أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर और मैं हूं मुख्तार अहमद। जैसे कि आज छठी सहरी का एहतमाम जो है वो हम कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। कारी हमदुल्ला की आवाज़ में आप लोगों ने तिलावत कुरान पाक सुना और इसके साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ वो तमाम नाजरीन जो कि हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसी तरीके से वो तमाम लोग जो कि हाज़रीन में मौजूद हैं यहाँ पे, आप तमाम लोगों को खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है आसान रमज़ान। और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और बहुत शुक्रिया कि कारी हमारे साथ हमीदुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूँगा
हमारे नात ख्वां हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, अपना कीमती टाइम आप निकाल कर आए हैं। इसी तरह हमारे साथ नात ख्वां मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो कि कारोबारी शख्सियत भी हैं, बहुत कुछ आगे रिवील भी करेंगे आप लोगों के साथ साथ। इसी तरीके से हमारी आज की गेस्ट मौजूद हैं, फीमेल गेस्ट हैं और उनका नाम है हुमा अदनान। बहुत सारे लोग शोबिस पर्सनालिटी के नाम से उनको जानते हैं, मानते हैं और अब क्या कुछ ये कर चुकी हैं, खास करके शोबिस इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा काम किया है, ये तमाम तर बातें होती रहेंगी। लेकिन मैं बढ़ूंगा अरसला ताहिर की जानिब, क्योंकि अरसला जो है वो बैठे हुए, मुझे लगता है कि किसी चीज़ का आपको इंतजार है। बिल्कुल, मुझे सबसे पहले इंतजार होता है कि जो हसीन से ज़बरदस्त से ड्रेसेस मुझे भेजती हैं डिज़ाइनर, मैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट कर दूँ। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम यहाँ बात करेंगे सप्लाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल पेज है इनका, इंस्टाग्राम पे जाइए, उसको सर्च आउट कीजिए। एज यूजुअल आज भी एक बहुत हसीन बहुत खूबसूरत सा ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए या उसके अलावा कुछ और बहुत अच्छा आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, इनको सर्च आउट कीजिए और इनकी कलेक्शन में से एक बहुत अच्छी सी ड्रेस जो है वो आप भी ले सकते हैं। अब आप की तरफ आ जाते हैं। ऐसा ही है। और बात की जाए अगर हबीब कलेक्शन की, तो हबीब कलेक्शन की जानिब से आज ये खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो मैंने वेयर किया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं ईद पे और मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर कुछ अच्छा पहनना चाहते हैं, कंफर्टेबल स्टिचिंग, इसके साथ साथ आप फील करना चाहते हैं कि आपने जो स्टिच करके पहना हुआ उसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो आपने हबीब कलेक्शन पे ज़रूर विजिट करना है और आप ऑनलाइन भी उनको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अब बढ़ूंगा अपने तमाम उन स्पॉन्सर्स की जानिब जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ ताउन किया है। और सारास परफ्यूम जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि एक स्पेशल फ्रेगरेंस इनकी है, जो कि ओमान से समझ लें कि पाकिस्तान तक ये खुशबू महक रही है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ दिए। इसी तरीके से अल्ताहिर स्किन केयर सेंटर, जो कि अल्ताहिर क्लिनिक है और स्किन केयर सेंटर है, हेयर ट्रांसप्लांट एक पूरा इनका जो है समझ लें कि सिस्टम है, जहाँ पे आप अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। ईद करीब है और इस ईद के मौके पे खवातीन ज़्यादा सजना संवरना स्किन के ट्रीटमेंट्स अगर आपको चाहिए तो वो सारी फैसिलिटी, या आपका खुदा न खास्ता गंजपन की तरफ चले गए तो वो ठीक, वो मामलात भी जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो ज़रूर जाकर विजिट कीजिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। चूँकि अभी ईद करीब आ रही है और ईद पर हम सब चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यारे लगें, सबसे ज़्यादा अच्छे लगें। बिल्कुल जी, ऐसा ही। और HK मार्केट पॉइंट जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग है और एक ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी ज़रूर तवील गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ अब बात करेंगे खाने पकाने के हवाले से। तो मैं चाहूँगा अरसल आप ही बताइए कि किचन में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? ज़ाहिर है कुकिंग ऑयल होता है, कोई भी डिश आप बनाते हैं। और हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तानी खानों में अम्माएं तो कहती हैं वो जो बहुत सारा ऑयल ना ऊपर आ रहा हो ना, जिसको रोगन कहा जाता है, तो मज़ा ही नहीं आता खाने में। क्या बात है? वो कहती है ऐसी डिश मज़ा नहीं आ रहा, हमें दिल से नहीं बनाई तुमने, इसमें खूब चीज़ें नहीं डली। तो जब कुकिंग ऑयल की बात हो तो रिवायत को कैसे भूल सकते हैं, और यही हमारी रिवायत है कि हमें रिवायत को याद रखना है। तो आप भी जरूर रिवायत कुकिंग ऑयल लाइए और इस वक्त पकौड़े तलिए, पता नहीं क्या क्या कुछ इस वक्त फ्राई हो रहा होगा, हमारे अभी रोजाना देख रहे हैं। बिल्कुल जी, क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जो यहाँ पे हजरात मौजूद हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ते बाकायदा तौर पर शेफ भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शेफ बहुत बिजी है, शेफ की बात थोड़ी देर बाद जाए, क्या करें? नहीं, कैमरा मेरे ख्याल जा चुका है शेफ के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या खुशबुएं तो बड़ी जबरदस्त आ रही हैं, खुशबुएं आ रही हैं जबरदस्त। असल में रिवायत का किचन है और आपको पता है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, उससे हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। क्या बात? अरे और शाही टुकड़े में दो तरीके से बनाना बताऊंगी, इसलिए मैंने ब्रेड फ्राई करके रख ली है। ठीक ये है, देखो इसका कलर कितना अच्छा फ्राई किया है, मतलब ना जलाए हैं ना कुछ किया ऐसे। और ये भी बताऊंगी, ये एक लखनऊ डिश है, शाही टुकड़े, मतलब बरसों से बादशाह वगैरह से खाते आए और ये एक रिवायत में शामिल होती है, इसलिए रिवायत कुकिंग ऑयल से और बासमती घी से हमने बनाई है। जबरदस्त, ठीक है। और मैं अब ये ब्रेड से बनती है, लेकिन ये पहले मैं आपको बताऊं किससे बनती थी, ये मिलाई से। अच्छा, मिलाई, खोए की लेयर लगाई, फिर मिलाई की लगाई, फिर बादाम पिस्ते की। ठीक है। तो ये बादशाहों को दी जाती थी कटिंग करके, फ्रीज करके। ठीक हो गया। लेकिन फिर आ गई ब्रेड। जब ब्रेड आई तो हमने इसको ब्रेड में कर लिया, क्योंकि आपको पता है दूध महंगा है, चीजें महंगी है, मलाई कहाँ से बनेगी इतनी, तो इसलिए हमने इसे ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम ब्रेड को यूज करते हैं मलाई के तौर पे।
ओके। और मैं आपको इसको शीरे से भी बनाना बताऊंगी और रबड़ी के तरीके से भी, कि आपको रबड़ी का फ्लेवर है। बहुत मजे आने वाले, आज हम शाहाना फील करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि ज़ाहिर बाकायदा तौर पे तिलावत कुरान पाक से हमने आगाज़ किया है, हम्द सना की जानिब हमें बढ़ना चाहिए। और ज़ाहिर ये चिट चैट तो हमारी चलती रहेगी। ज़ाहिर एक फैमिली की तरह हम सब जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम्द सना से जो है वो आगाज़ किया जाए। की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता, हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी हैं घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल बुझ के अपनी रूह सियाही से सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसिया के दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरी काबे के आंचल में। ये आंखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में जिसे धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जुनैद जमशीद की याद दिला दी, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल जी। और हुमा अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, आज एक गेस्ट भी हैं, और हुमा अदनान को दोबारा से हम वेलकम करेंगे अपनी शो में। और जैसे कि हुमा अदनान के बारे में अगर बात करें तो शोबिस शख्सियत के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ उम्रा और हज की एक डॉक्यूमेंट्री बनी और पूरी दुनिया में ये डॉक्यूमेंट्री बन रही होती है। और
पाकिस्तान से जब इस डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ वाहिद खातून, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था, वो था ही एक खातून के हवाले से, और वहाँ पे हुमा अदनान को जो है वो मुनफरद अंदाज में इनको चूज़ किया गया। इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और कराची से लेके सऊदी अरब तक वह बहुत सारी बातें जो कि हमें इनसे खुद करनी है। मैं चाहूँगा कि हुमा अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से जर्नी का आगाज़ हुआ, और ख़ास करके पहली आप खातून हैं जिसे समझ लें कि हर तक आप अकेले गई और उसके साथ साथ उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी। इसके बारे से थोड़ा सा बताइएगा। पहली खातून तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में और लोग काम करते रहते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली आई एम द ओनली वन चूजिंग फ्रॉम पाकिस्तान, व्हिच इज़ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एक बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, और सेलेक्ट होना था क्योंकि लगता है मेरी किस्मत में था। क्या बात, वरना कोई भी हो सकता था। ठीक, सही है, ठीक हो गया। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक पर से वापस आते हैं और सारा सिलसिला और सारी जर्नी आपको सुनवाते हैं हुमा अदनान की। हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल जी। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद और आसान रमज़ान में। और ब्रेक से पहले जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है, आपकी जर्नी हम जानना चाह रहे थे, जो ज़बरदस्त प्राइड आपको मिल चुका है। ज़रा हमें स्टार्ट से बताना शुरू करें, आपकी ज़बानी सुनेंगे। कहाँ से शुरू करूँ? मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, और दिस प्रोजेक्ट बी इंक्लूडेड विद माई सेल्फ थ्रू द लाइफ टाइम। एक चीज़ जो मेरे साथ जुड़ चुकी है वो मेरे साथ रहेगी। मैं समझती हूँ उस पर मेरी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, और कोई और चूज़ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मुझे होना था। हाँ, ये अल्लाह तक, ऐसे फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। बिल्कुल, मुझे पता भी नहीं था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसकी कास्टिंग चल रही है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो रहा है। हमारी इसके जो डायरेक्टर हैं सलीम करीम दाद, उनको बेसिकली अप्रोच किया गया था पाकिस्तान से, क्योंकि उन्होंने पहले भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो उनको अप्रोच किया गया था। बेसिकली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सऊदी की तरफ से किसी डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया था, और उसमें जो है वो कास्टिंग चल रही थी, तो वो कोई सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मुझसे बात हुई तो आई सेड व्हाई नॉट, इट्स इसमें तो सोचने जैसी चीज़ ही नहीं होगी, कोई बात ही नहीं है। और नहीं, फिर भी मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ पे ये चीज़ें जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने हमारा डिस्कशन हुआ, हमने फैमिली में डिस्कस किया, तो फिर हम इसकी तरफ गए, और जब ये हुआ और इसका आउटकम जो हमें मिला, तो वो तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग था। और आई गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, व्हिच इज आल्सो अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अच्छा, कितने लोग थे तकरीबन, कितनी ख़वातीन थी, कितनी खातून थी वहाँ पे जिनके साथ आपका एक तरीके से कंपटीशन ही हुआ ना, कि इतने सारे लोग, कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा, फिर वो कास्टिंग का एक सिलसिला, और उसके बाद आपको चुना गया? कास्टिंग का सिलसिला तो बैकग्राउंड पे चल रहा था, उसकी मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर ऐसा हुआ कि जब मुझ पर आया ये प्रोजेक्ट कि मैंने करना है कि नहीं, फिर आई गॉट द अप्रूवल ऑन द सेम डे। और फिर ऐसा हुआ कि सेकंड डे से हमने शूट शुरू कर लिया था। इसमें बेसिकली 3 लोगों की जर्नी दिखाई गई, 2 इसमें खवातीन है और एक जो है वो मेल है। वो यूके से आए थे, और एक और जो साहिबा थी वो इजिप्ट से आई थी, कायरो से, और पाकिस्तान से मैं थी। पाकिस्तान कराची से जो जर्नी दिखाई गई थी वो मैं थी। ज़बरदस्त, कराची से जर्नी दिखाई गई, और एक खातून की, उसके पीछे जो एक मिस्ट्री है वो यही थी कि ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि एक नया ऑप्शन, ये एक नई जर्नी का आगाज़ दिखाया गया। कि पहले हम देखते थे कि सऊदी अरब के जो रूल्स रेगुलेशन है, और उम्रे के जो, और इसके साथ साथ हज के जो एक रूल्स हैं उनके अपने बने हुए, बड़े सख्त भी हैं। और इसके साथ साथ वहाँ बताया जाता था कि अगर कोई खातून हज या उम्रा करने की सादत नसीब करती हैं तो उनके साथ किसी न किसी महरम का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त जब ये एक नए तरीके से उन्होंने शुरुआत की कि उन्होंने ये बताया कि एक खातून अगर अकेली, क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो पहलू और मुख्तलिफ अगर हम उसूलों को देखें तो अक्सर ऐसे भी देखा गया कि फैमिलीज़ में ख़वातीन भी पाई जा रही होती हैं, कि अकेली खातून भी होती हैं। तो फिर इसलिए इस प्रोजेक्ट को दिखाने का मकसद ये था कि एक खातून अकेले उम्रा और हज करने के लिए जा सकती है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी। और इससे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो है ना हर कोई बेस तो मेरा ख्याल है ये उसी पर करेगा, देखा जाए तो। बिल्कुल, कि अब खवातीन, जब मैं वहाँ पर गई थी मदीना सिटी में, ऐसा हुआ उन्होंने एक फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ थिंग बना दी ना, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम शॉप्स थी, वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थी वो मैक्सिमम सब फीमेल थी। ज़बरदस्त। और हम भी देख के हैरान थे कि मतलब इतनी आसानी से, इतने मतलब एक कहना चाहिए बिना किसी डर के, और वो एक अपना काम कर रही हैं और बहुत हिफाजत के साथ कर रही हैं। इनफैक्ट हर सिंगल शॉप पे मैंने देखा कि वहाँ पे फीमेल शॉपकीपर्स थी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये 3 दिन की आपका था, कितने दिन की ये ड्राइव? हमारा ये शूट था 2
दिन पाकिस्तान में हुआ था, फिर 2 दिन हम सऊदी में थे, वहाँ हुआ था। मतलब बेसिकली पाकिस्तान से जर्नी दिखाई थी कि कोई भी लड़की अगर जाती है तो उस पर इन्होंने एक्चुअली अपना एक वेबसाइट है मुसूद के नाम से, इनकी एक एप्लीकेशन उसको लॉन्च किया है इन्होंने। बेसिकली क्या वहाँ पर जाके आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है फ्रॉम A to Z। मतलब अगर कोई नया जा रहा है या कोई सिंगल जा रहा है तो डरने की बात नहीं है, आप सारी बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको किसी किस्म की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट हमने सऊदी एयरलाइन में शूट किया, उनका जो स्टाफ था वो काफ़ी हॉस्पिटल था हमारे साथ, और फिर हमने जाके वहाँ पे एयरपोर्ट पे शूट किया सारी। मतलब हमने इसमें बेसिकली चीज़ें दिखाई। अक्सर ऐसा होता है ना, लोग बता रहे होते हैं कि ये यहाँ जाओगी तो ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा सारी इंस्ट्रक्शंस कोई काम करने से पहले डरा देते, खौफ दिलाते हैं, बिल्कुल ऐसा यहाँ ही। नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ बहुत आराम से कर सकते हैं। ये बेस ही इसी के ऊपर कर देंगे कि कोई नया इंसान जा रहा है, पहली बार जा रहा है, या कोई अकेली औरत जा रही है तो उसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी, और वहाँ पर बाकी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। सही सही। अच्छा, आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी है? मैंने जी। नहीं। तो फिर ये कैसे जुड़ी आप? मैं डॉक्यूमेंट्री पहले कभी की है, क्या हुआ ये? मैंने कभी पहले नहीं की है एक्चुअली। बेसिकली आई एम ऑलरेडी नोन एज अ सिंगर, ठीक है, इंडस्ट्री सही। लास्ट 2-3 years। ठीक हो गया। तो उसके बेस पर मैंने एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले भी। मैंने अच्छा। के साथ जी एक प्रोजेक्ट पहले किया था, ओके। वो दूसरे चैनल के लिए था, तो ऐसे वो मुझे जानते थे। जबरदस्त। जबरदस्त। मतलब इसको तो हम 100% ये कहेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए थिंग थी मेरे लिए भी, उनके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल, कुछ ये चीज़ें ऐसी सिलसिला होती हैं जारी लाइफ में रहेगा जो और आपको मुझे हिला तो देती हैं। खुशबू आ रही है अब थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, हम मेरा ख्याल है शेफ की जानिब बढ़ जाते हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं मेरे शाही टुकड़े? अच्छा जी, आपके आज शाही तो टुकड़े जो नहीं है ना ये। मेरे शाही टुकड़े हो ये आपके शाही टुकड़े नहीं है, ब्रेड के शाही टुकड़े। मिलेंगे तो मुझे ना। हाँ, ये बात की। मेरा इंटरेस्ट इसमें होता है। अब ये देखो, मैंने दूध कढ़ाया है। हम जब से आए थे मैंने दूध हल्की पहले बॉयल आया, हल्की आंच करी, फिर मिलाई आती रही, मैं उसको इसी में शामिल करती रही। अब मैं इसमें मिला रही हूँ कंडेंस मिल्क, ठीक है, 1 कप, जिससे मिठास आएगी। हम चीनी का कम यूज़ कर रहे हैं, हम इससे लाएंगे, ठीक है। हम चीनी भी डालेंगे इसमें, ये नहीं कि नहीं डालेंगे। चीनी पर हम थोड़ी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। एक मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ये मुझे बताओ, ब्रेड को उर्दू में क्या कहते हैं? डबल रोटी। डबल रोटी क्यों बोलते हैं? अल्लाह को पता, मुझे नहीं पता। देखो, कभी ब्रेड खाली सिंगल खाई है आप लोगों ने? हाँ, सिंगल ब्रेड खाई है? अगर मक्खन लगाया तो उसके ऊपर भी आपने एक ब्रेड रखी है, डबल किया है ना उसे। हाँ, और अगर सिंगल पे भी लगाया तो उसे डबल किया उसको भी। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए नहीं, डबल वैसे मैं रोटी ऐसे भी खा लेती हूँ, ये बात गलत है आपकी। वो मुश्किल होता है, उसके ऊपर कुछ लगाती तो होगी ना, यस, तो डबल तो हो गया ना जी। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अब ये मैंने इसमें सिर्फ कंडेंस मिल्क और दूध डाला है और इलायची, ठीक है। इसको मैंने पकने छोड़ दिया, ये बस डिजोल्व होगी। अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। 2 तरीके हैं बनाने के इसके। रेसिपी पूरी बता दूं या ये आपने कहीं जाना है अभी? हाँ, बिल्कुल जाना है, हम दोबारा आएंगे। आपको पता तो है मैंने किचन में आना है। किचन में आना और अच्छा, देखना है कैसे जाओ। इंस्पेक्शन के लिए आ जाती हूँ ना रोजाना। ये देखिए, मैंने सिर्फ इसमें डिजोल्व करके ना, मैं दूध सेपरेट कर दूंगी, आधा दूध अलग कर दूंगी और आधा अलग। फिर जब वापस आऊंगी ना, फिर मैं बताती हूँ क्या करती हूँ। चले, ठीक हो क्या गया, बात है। ठीक हो। बिल्कुल जी, ताकि आगे आपके लिए भी बढ़ेंगे easy हो जाए। और ज़ाहिर है कि सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि ज़रिए हमने जब आगाज़ किया तिलावत कुरान पाक से, फिर उसके बाद हम हम्दो सना पर आए, अब नात का सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए। मैं चाहूँगा हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब मौजूद हैं और बहुत ही मारूफ शख्सियत है, मुख्तलिफ आप चैनल्स पर इनकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं। मैं चाहूँगा कि अपनी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में जो है वो हमें एक नात पेश की जाए। ए नूर खुदा आँखों में समा जाना आका, ए नूर खुदा आके आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना और ख्वाब में आ जाना है पर्दनशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़र आई आका
दीदार अता करना, ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर निदा करना, जब वक्त नज़ा आई आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा आका, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आई दीदार अता करना। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। उमर अदनान, आपकी तरफ आ जाते हैं। सिंगिंग आपने बताया और एकदम से ये इतना बड़ा एजाज़ मिल जाना, क्या लाइफ में चेंजेस आ गई इसकी वजह से? क्या हो गई सोच, क्या लगने लगा है? कुछ आया, कुछ तब्दीली आई थोड़ी बहुत, कहीं हिली आप? तब्दीली तो हाँ आई है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया था कि मैं एक सिंगर से डायरेक्ट इस पर कैसे कितना जंप कर बड़ा सकती मकाम मिल हूँ। जाए। हाँ, इनफैक्ट हमारी बात भी इसलिए हुई थी, मेरा सॉन्ग आया था तो उस सिलसिले में हमारी बात हो रही थी, तो अचानक उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम करोगी? तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा सा लोगों के लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा कि अब तक लोग मुझे एज सिंगर देखते आ रहे हैं, डिफरेंट शोज़ में, इवेंट्स में जाना और टीवी शोज़ पे जाना। तो लेकिन ये एक अलग सी चीज़ मुझे लगता है, देखें ये चीज़ें इंसान की तरफ से नहीं होती, अल्लाह की तरफ से होती हैं। और एक वो चीज़ थी जो मेरे साथ, एक चीज़ का नाम मेरे साथ जुड़ना था, तो वो जुड़ गया। लोगों का कैसा रहा रवैया फिर उसके बाद, फीडबैक कैसा आता मैं तो रहा? मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं कि तुमने क्या हमारे लिए फ़ख्र का काम किया है। मेरे अपने फैमिली के लोग जब मिलते हैं तो मुझसे ये बात करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है स्पेसिफिक जुमला सुन के कि तुम हमारा फ़ख्र हो। और ऑब्वियसली मुझे भी लगता है कि वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे साथ जुड़ चुकी है हमेशा के लिए। अब आगे मैं लाइफ में क्या करती हूँ मुझे पता नहीं, क्या होना है नहीं होना, किसी को भी नहीं पता क्या होना है। तो लेकिन बस एक अलग सी चीज़ थी जो मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। और ऑब्वियसली मैंने अपना भी उम्र अदा किया वहाँ पर, शूट के अलावा। पहले तो हमने शूट किया, जाहिर सी बात है, जिसके लिए गए थे हम, तो हमने पहले वो शूट किया, लेकिन शूट के बाद हम सब इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे क्योंकि वो मुसलसल आपका शूट जो है पाकिस्तान से भी चल रहा था, फिर हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे हमने एयरलाइन में भी शूट किया, एयरपोर्ट भी, मतलब मुसलसल एक प्रोसेस जो है वो चल रहा था, मुसलसल चल रहा था। फिर हमने वहाँ पर उन्होंने जो ट्रेन शुरू कर दी है उसमें भी हमने शूट किया, मतलब थ्रू आउट जो है हम वी ऑल आर वर्किंग 24/7 विद दिस प्रोजेक्ट। तो एक थकावट सी हो गई थी, हिम्मत ख़त्म हो गई थी कि अब नहीं कर सकते, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं और जिस वजह से इतनी दूर आए थे तो वो तो करना लाजमी था, उसको किए बगैर कैसे आ सकते थे। तो हिम्मत की और कर लिया। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है कि वही वाली बात रही कि अल्लाह भी जिस तरीके से नेकी के लिए इंसानों को खुद चुनता है और वहाँ आपको भी चुना गया। अब ज़ाहिर है कि मेहनत भी की होगी, और जिस तरीके से जब आप सिंगिंग वाली इंडस्ट्री में मौजूद थी और वहाँ पे अभी भी आप काम कर रही हैं, तो कितनी मेहनत थी और शुरू से लोगों ने और फैमिली की कितनी सपोर्ट थी इस चीज़ में? फैमिली की सपोर्ट मुझे हमेशा से रही है। ग्रेट। और मेहनत बिल्कुल थी, लेकिन मैं समझती हूँ, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते लेकिन मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में और की जर्नी में अब तक जो चल रही है उसमें मेरी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। किस्मत का भी है, फिर कुछ इंसान की मैं समझती हूँ कि विलिंग पावर भी होती है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। और ये मैं हर किसी को ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर इतना एतमाद रखें कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पहुँचेंगे। आज मैं जाऊँ, मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती थी,
और आज मैं वहाँ हूँ। अल्लाह के करम से अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। तो मैं समझती हूँ मेरे लिए ज़िंदगी के हर कदम पे हर चीज़ पॉजिटिव रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। अच्छा, पहले भी जा चुकी थी या ये हाँ, मैं पहले फैमिली के साथ कर चुकी थी उम्रा? उस वक्त नहीं सोचा होगा कि अगली बार आऊंगी तो मैं इस तरह से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी दोबारा चली जाऊंगी और इस तरह जाऊंगी, वो चीज़ ऐसे सामने आएगी, तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ग्रेट, बिल्कुल जी, इसको रास्ते बनना कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और वो कहते हैं ना कि दुआओं की भी बड़ी तासीर होती है, इसके साथ साथ वो फैमिली जब आपकी हो और जब एतमाद में आपको ले ली तो आपके अंदर एक वैसी पावर आ जाती है कि आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि अब शेफ़ की जानिब मूव हो जाए। बिल्कुल शेफ़, हम आपकी तरफ आ सकते हैं? शेफ़ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। किस स्टेज पे पहुँच गए शाही टुकड़े? मैं असल में थोड़ा काम समेट रही थी। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा है कि दो तरीके के शाही टुकड़े सिखाने, क्योंकि आपको पता है बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है। तो क्या शाही खानदान अलग अलग हुआ करते थे पहले क्या? जी, दो तरह के अंदाज आप अपना नहीं, जैसे एक तो होता है जो पानी के शीरे में बनता है, सही है, और एक बनता है दूध के शीरे में। वो मैं दोनों कर रही थी। जैसे पहले मैंने फ्राई करके रखे टाइम अपना बचाने के लिए, फिर मैंने शीरे में टिप करके शाही टुकड़ों को निकाला और यूं करके रख दिए ताकि अच्छी तरह सेटल हो जाए। अब मैं इसमें आपको अब दो तरीके मैं बताऊंगी कि कैसे। अच्छा, साथ साथ दोनों बन रहे हैं? बिल्कुल सेम रेसिपी है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि दूध जैसे गाढ़ा करते हैं, क्रीम महंगी है आजकल, तो हमें कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने इस 1 लीटर दूध था, इसको 2 जगह मैंने पार्टीशन में कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं 2 जगह पार्टीशन में करके क्या करूँगी, देखें, ये ब्रेड है, मैंने ब्रेड को बारीक बारीक तोड़ लिया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने तोड़ लिया, ये मैं दूध में डाल रही हूँ, ये खोए का फ्लेवर आएगा, आप समझी? अब ये आएगा खोए का फ्लेवर। आपने कभी ये जो बाहर हम खाते हैं, इसको अगर पूरा हम ब्लेंड कर लें अच्छी तरह, 2 मिनट पकाएंगे, ये आप खुद भी दूध पियेंगे तो आपको खोए का फ्लेवर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने बड़ी आसान तरकीब बता दी है। बिल्कुल, जैसे क्रीम महंगी है, नहीं खरीद सकते बहुत से लोग क्रीम, ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं। सही, एक मैं आपको बताऊंगी, एक तरफ मैंने दूध में कुछ नहीं डाला, सिर्फ इलायची 2-3 अदद कूट कर या पिसी हुई डाल दें, आपको जो सही लग रहा है। कंडेंस मिल्क 1 कप, और मैंने साथ डाला इसमें चीनी थोड़ी, हस्बे जायका, ठीक, जितना मीठा आपने रखना है। ठीक है, दूसरे दूध में मैं सिर्फ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालूंगी, 1 to 3 टेबल स्पून, बस गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो वो एक क्रीमी रिची फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि ये दूध कड़ा हुआ भी है। अगर आप ये देखो, ये दूध कड़ा हुआ है, सही है। फिर मैं इस पे जब पोर करूंगी तो बहुत मजे का लगेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक हम दूध के शीरे में बनाएंगे, इसे दूध के अंदर हमने चीनी डाली, वो हमने दूध के अंदर डिप करके निकाले, वो ये रहे शाही टुकड़े। ठीक है, ये बहुत क्रीमी होंगे, इसमें मलाई का ज्यादा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये हमने इसमें ब्रेड भी डाली है। सही है, और ये थोड़े देखें, ये दूध गाढ़ा हो गया, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, मैं बहुत थोड़ा सा स्लाइडली। ठीक है, ये एक तरीके के तो बन गए। अब इसमें दूध थोड़ा ज्यादा डलता है, वो इसलिए कि ये पिएंगे भी। ये देखें, तो ये पहले से डाल देंगे या सर्विंग के वक्त डालेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, आप पहले डाल दें ताकि ये अच्छी तरह जो है ना इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, और ये जो है ना इसको अच्छी तरह पी ले और ये सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रेड पीने में भी टाइम लेगी। ये हमने जितना डाला है दूध थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड पी लेगी इसे। ठीक है, और ये मैंने चीनी वाले में डाला है, कॉर्नफ्लावर वाला। ठीक है, अब मैं इस पे थोड़े से बादाम, पिस्ते, काजू, जो आप वैसे बादाम पिस्ते डालते हैं, और चांदी का वर्क, ये 2 तरीके के। कुछ रोक दीजिए, मैंने आना है अभी वहाँ टेस्ट करने। मेरे बादाम बहुत सारे बादाम बहुत सारे यहाँ लोग चुरा चुरा के वैसे भी खा चुके हैं। नहीं, वो तो आप आज निकाल देंगी ना अलग से मेरे लिए, हमारा तय है। आप भूल जाती हैं, याद दिलाती रहती हूँ। नहीं, आज बेफिक्र हो, याद है आपके, मैं पहले ही अलग करूंगी। डन हो गया, बस आपके लिए जो है वो अलग से रखा जाएगा। तो डील कर लेते हैं शेफ से ना, डील पहले से हो चुकी है। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबलाइम ट्रेंड्स का, जो कि बहुत अच्छे से खूबसूरत कपड़े जो है वो अरसला के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से हबीब कलेक्शन, जो कि बहुत अच्छा एक वाहिद नाम है। इसी तरीके से सारास परफ्यूम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें आपके ताउन से इस ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने हुए हैं। अल्ताहिर क्लिनिक, जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान में एक बड़ा उभरता हुआ नाम है,
प्रोग्राम है जिसमें स्किन केयर के साथ साथ हम देख रहे हैं PRP होगी, हेयर PRP होगी, स्किन होगी। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन को किसी किस्म की कोई जल्दी बीमारी है या अगर आपकी स्किन माइल्ड हो रही है तो आप फ़ौरन से कॉन्टैक्ट उनको कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईद भी करीब है, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और हंसी नजर आए तब भी आप उनसे कांटेक्ट करें। इसी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोगों को काफ़ी मसाइल होते हैं, उसके लिए भी आपने जो है वो विजिट करना है तो सिर्फ एक ही क्लिनिक जिसका नाम है अल ताहिर क्लिनिक। इसी तरीके से HK मार्केट पॉइंट जो कि ऑनलाइन अपनी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरीके से रिवायत कुकिंग ऑयल जो कि शेफ की टैग लाइन है, मैं नहीं बोलूँगा। इसी तरीके से क्राउन फूड, आपका भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमजान। बैक टू द शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और जी हाँ, ये सिलसिला जो कि मैं देख रहा हूँ कि अभी खटपट बहुत ज़्यादा चल रही है और किचन के अंदर 2 ख़वातीन मौजूद हैं और ये 2 ख़वातीन वहाँ पर क्या कर रही हैं और किचन में 2 तरह के शाही टुकड़े कुछ तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे सिलसिले जो है वो आपको हम दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ जनाब वो तमाम लोग जो कि हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन को देखते हैं। आज हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हुमा अदनान, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब जो कि नात ख्वाह हैं और बहुत अच्छे से जो है वो नातों का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। इसी तरीके से मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। अगर मोहम्मद अली की बात की जाए तो इनका जो कारोबारी शख्सियत तो है, इसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत सा नाम जो कि फ्रेंड्स बिरयानी के नाम से ये उसके ओनर भी हैं। और मैं कहूँगा यही कि कराची में बिरयानी के शौकीन जो है ना वो हर कोई होता है और अगर आपने भी बिरयानी खानी है तो आपने फ्रेंड्स बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि आज हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद है। आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और आप अली चिश्ती साहब आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा होता है। हम और आप ज़ाहिर नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत अलग तरीके से बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन ये जब कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक रूहानियत जब आपके अंदर आ जाए और जब वो आपके नात पढ़ने का अंदाज़ बयां जो होता है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, तो वो लोग यही कहते हैं कि ये देखने वाला शख्स तो अभी कुछ और समझ आ रहा था। और वही कहते हैं कि नीयतों का, कहते हैं कि अमल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है और वही जो नीयतें हैं वो खुदा बारी ताला जो है वो जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई अभी हम मूव हो जाएं और हमें जो है वो किचन की जानिब बढ़ना चाहिए, क्योंकि किचन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हबड़ झबड़ लग रही है, ऐसे ही कुछ है। मेरी साथी एंकर भी वही मौजूद हैं और इसके साथ साथ शेफ़ हमारी साथी वो भी मौजूद हैं। और अब ये 2 लोग एक जगह एक किचन में आ गए तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। हाँ, क्या खुशबू आ रही है और टेस्ट मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ। असल में हमने इसे ग्राइंड किया जिसमें हमने ब्रेड डाली थी ना कि उसमें खोए जैसा थोड़ा फ्लेवर आए, हमने उसे ग्राइंड करा ताकि खोए जैसा फ्लेवर वाकई आ जाए। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, ये अब इसको पी लेगा, हम थोड़ा सा बचा लेते हैं, इसको हम पी भी सकते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें बादाम पिस्ते। इनके नामों में भी फ़र्क है क्या? नहीं, फिर कोई क्या फर्क नहीं है। मैं बस कैसे 2 कहूँ तरीके कि से बनते ये वाले शाही टुकड़े, ये वो वाले शाही टुकड़े। देखें, ये क्या बात है? इसमें ब्रेड डाली है, इसमें ब्रेड डाली है जो खोए का फ्लेवर देगी, उसमें कॉर्नफ्लावर है। तरकीब सेम है, बस अंदाज 2 तरह के हैं, क्योंकि रवायत का कुकिंग ऑयल है, अलग अलग तो अलग अलग की रिवायतों के साथ बनाना बताया। क्योंकि बहुत से लोग शीरे में बनाते हैं, बहुत से लोग दूध के साथ बनाते हैं, हम दूध में क्रीम भी डालते हैं। अच्छा, आपने कहा क्रीम महंगी है तो... क्रीम महंगी है तो उसके लिए टोटका मैंने बताया कि ब्रेड डाल दो जिससे गाढ़ा हो जाएगा और फ्लेवर भी आ जाए, नकली क्रीम बन जाएगी। सही है। शेफ, इसको हम इफ्तार में या सहरी में किस में ज़्यादा बेहतर है? ये देखिए दावतों पे बहुत चलती है जी, और हम मीठे के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं और इसे खाना बहुत इजी है, कटिंग करके सर्व करना बहुत इजी, क्योंकि ब्रेड है, आप इसके बीच में से स्लाइस कर लो 4 नाइफ छुरी से और फिर एक एक पीस उठा के दो, क्योंकि ये खाली एक ब्रेड नहीं है, नीचे 3 लेयर्स हैं ब्रेड की, तो एक केक नुमा बन जाता है। जैसे सहरी के लिए जबरदस्त नहीं है, क्योंकि आपने इसमें अंडा भी है, इसमें दूध भी है, ब्रेड भी है, तो एक तरह का नाश्ता है ये तो शायद। अंडा नहीं है इसमें, अंडा नहीं है? नहीं, अंडा तो ये आपने ब्रेड कैसे फ्राई की है? नॉर्मल ऑयल के अंदर बस फ्राई किया, कुछ भी नहीं लगाया? कुछ भी नहीं लगाया, क्यों लगाना है? अच्छा, एक शेफ ऐसे भी बनते हैं शाही टुकड़े जिसमें आप अंडे के साथ और वो शुगर वुगर डाल के ऐसे कुछ फ्राई होती है, वो क्या चीज होती है फिर? अंडे के साथ कुछ नहीं पता मुझे। वो तो फ्रेंच टोस्ट बनते हैं जिन्हें पाकिस्तानी स्टाइल से बनाया जाता है। खाना आता है सबसे ज्यादा और खाना खाने की आता शौकीन है। ये इनकी खटपट जो है ना इसी तरह चलती रहेगी और सेगमेंट जो है ना हमारा खत्म होगा, लेकिन बातें जो है ना वो खत्म नहीं होंगी। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि डिश आउट हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए। ठीक,
चले जी, बहुत शुक्रिया शेफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं वजिया। और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि मैं अपनी साथी एंकर को कहूँगा कि वो दोबारा अपनी जगह पे बराजमान हो जाएं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं हुमा अदनान, जो कि खास करके एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम, क्योंकि अच्छा एक बड़ी एक चीज़ ऐसी होती है कि इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है, हो कुछ जाता है। इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? मैं समझती हूँ कि जो इंसान चाहता है जबरदस्त। वही होता है। क्या बात है, मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप जो चाहते हैं ना, सून और लेटर वो अल्लाह मियां आपको दे देते हैं। आपको बस अपना इरादा पुख्ता रखना चाहिए कि ये मुझे करना है और यहाँ मुझे पहुँचना है। तो मैं समझती हूँ जो भी इंसान चाहता है वो हो जाता है। बेहतरीन, बिल्कुल जी। इसी तरीके से हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब मौजूद हैं। और माशाल्लाह आवाज़ की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। इसके साथ साथ दोबारा से मैं चाहूँगा कि वो तमाम हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने खास करके ताउन किया, और उसके साथ साथ नीचे एक नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो सक्सेसफुल हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड की मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, तो आप बिल्कुल इन दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि यहाँ पे आप प्रॉपरली जो है वो आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि बिल्कुल किचन की साइड पे अच्छा जनाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है ये सिलसिला। और उसके साथ साथ बिल्कुल जी अपने कैमरे पे आ क्या बात है, जाएंगे। ये लाइव का हुस्न जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो ना तो लोग समझते हैं शायद सब कुछ रिकॉर्डेड चल रहा है। और इस वक्त अरसला हमारे साथ मौजूद है। अरसला, क्योंकि सारी वक्त खाने नहीं दिया आपने मुझे शाही टुकड़े, जल्दी बुला लिया। जो है ना सहरी के टाइम पे ज़रूर आप खा लीजिएगा, और घर पे लेके जाना तो वो भी लेके चले जाइए। बिल्कुल ऐसा तो होगा। बिल्कुल जी, सिलसिला अब जो है वो मैं चाहूँगा ख़िताम की जानिब बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया हुमा अदनान, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी तरीके से मोहम्मद अली साहब, आप माशाल्लाह एक अच्छी फेमस शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इस खूबसूरत सी महफिल में समा बांधे रखा, आपने भी समा बांधे रखा। और इसी तरीके से हमारे कारी हमीदुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद। मैं चाहूँगा कि जाते जाते, और शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने बड़े मज़े की चीज़ बनाई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल वाले और इसके साथ साथ शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो इस डिश को, शाही टुकड़ों को खा सकते हैं या नहीं, या सिर्फ चख सकते हैं? हमने खोया डाला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं डाली इससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो। हाँ, शुगर पेशेंट नहीं खा सकते क्योंकि इसमें चीनी भरपूर है। ठीक, चले जी, बिल्कुल। और आखिरी लम्हात है, मैं चाहूँगा कि जाने से पहले जो है ना वो कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं वो देनी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे मेहमान जब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मैं प्रॉपर तरीके से उनके लिए मैं चाहूँगा, चलिए मिस हुमा आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाएँ। और सबलाइन की जानिब से जो है वो गिफ्ट जा रहा है, और इसकी तरह सारा परफ्यूम्स की जानिब से ये गिफ्ट है जो कि दिया जा रहा है। ये लीजिए प्लीज़, और ये भी आपके लिए है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा सर आप भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। और ये एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है जो कि HK पॉइंट्स की जानिब से दिया जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ अली चिश्ती साहब, मोहम्मद अली चिश्ती साहब, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे कारी साहब, प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं और अपना गिफ्ट जो है वो रिसीव कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। शेफ़, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करती रहती हैं, तो वो रिवायत की जो टैगलाइन है वो आपसे जुड़ी हुई है। आप प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आएँ और आने के बाद अपना गिफ्ट जो है वो रिसीव कर लें, क्योंकि इस चीज़ की जो ज़रूरत है आप किचन में हमेशा आपको इसकी लगी रहती है। बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है तो बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप तमाम लोग जो हैं वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। 7वीं गालिबन हमारी सहरी होगी और उसमें हम आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह खुश आमदीद करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।